हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल राहुल गांधी ने सदन में जो बयान दिया वो उसमें काफ़ी सारी अपडेट चेंज हुई हैं, काफ़ी सारी शिकायतें मिल रही हैं कि इसमें ये हुआ उसमें वो हुआ। तो इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। दोस्तों कल राहुल गांधी ने जो सदन में बयान दिया उसमें काफ़ी वो आक्रामक रूप में नजर आए और उन्होंने पार्टी को डिफेंड करते हुए अपनी बातें रखी और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मणिपुर के लिए बोली। कुछ चीज़ों पे आपत्तिजनक विपक्ष को लग रहा था कि गलत बोल रहे थे भारत माता को लेके। पर अब मुद्दे की बात करते हैं कि जब बीजेपी की सरकार की बात करें तो उनके जितने भी अब तक 2 दिन चर्चा हुई उस चर्चा में चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे उसके अंदर कोई भी रहा हो, या तुलसी स्मृति ईरानी की बात कर लें तो वो सिर्फ मोदी सरकार के कामों को गिनाने के लिए आए थे। इसमें उन्होंने कहीं मणिपुर की जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ उसको लेके नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट इस पे ये करने वाली है या हमारी गवर्नमेंट ये करने की सोच रही है। ऐसा कोई प्लान उनके पास नहीं था। सिर्फ उनके पास यही था कि आप जयपुर के अंदर जो महिलाओं के साथ हो रहा है आप उस पर आवाज़ उठाएं। राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया वो कुछ हद तक पार्टी को डिफेंड कर रहा था और उनकी पार्टी गदगद थी। पर जाते हुए कुछ एक छोटी सी घटना हुई, उस घटना की बात कर लेते हैं। उस घटना में उनकी जो पार्टी की तरफ से बयान आया कि राहुल गांधी की बेंच के साथ कुछ पेपर गिर गए थे, उस पेपर को वो उठाने के लिए झुके थे। बाद में वो किससे हाय हेलो करते नजर आए, इस पे स्मृति ईरानी ने बयान दिया और उन्होंने अपनी सभी महिलाओं की जो सांसद है उनके हस्ताक्षर करा लिए कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी। अब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किसी पर्सन को दी या किसी को इशारा किया, ये अभी जांच इस पे बाकी है। पर मुद्दे की बात ये करें कि स्मृति ईरानी को ये नजर आई। इसमें अब उनको क्यों नजर आई, इसमें हेमा मालिनी के अगर सांसद के बयान नोट कर लिए जाते तो हेमा मालिनी ने साइन भले ही किए हों, पर उन्होंने साफ ये कहा कि मैंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते नहीं देखा। अब पार्टी में ही आपस के बयान दोनों को अलग अलग नोट किए जा सकते हैं। स्मृति ईरानी भी सदन में थी, हेमा मालिनी भी सदन में थी और हेमा मालिनी ने साफ कह दिया है कि इस चर्चा का उनको कोई आइडिया नहीं है और उन्होंने इसको ऐसे करते हुए नहीं देखा। अब स्मृति ईरानी इस पे हमलावर है और राहुल गांधी की उन्होंने कल बहुत जगह शिकायत की, मीडिया में भी बहुत सारे बयान दिए कि राहुल गांधी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब मुद्दे की बात यह है कि जो सदन में चर्चा होनी थी, क्या फ्लाइंग किसको लेके होनी थी? अगर ऐसी कुछ खामियां थी तो उसको बाद में भी निपटा जा सकता है। मेन मुद्दा था कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो इतना क्रूर व्यवहार हुआ, उनको नग्न करके घुमाया गया, तो क्या उसके आगे फ्लाइंग किस बहुत बड़ी चीज है? अगर स्मृति ईरानी उस नग्न महिलाओं के दुख को ना समझ के एक राहुल गांधी की किस को फ्लाइंग किस को अगर वो मुद्दा बनाती है तो ये बीजेपी क्या डिफेंड करना चाहती है? तो इस तरीके की हमलावर ठीक है और बीजेपी इसी पे आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार पे, विपक्ष पे, कि वो राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताओ कि आप पहली बात तो सदन में महिलाओं के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते। भाई सिर्फ 9 साल की हर कोई एक लिस्ट लेके बैठा हुआ है, जैसे कि एक तोता होता है रटा रटा है उसको नमस्ते करनी है। इस तरीके की सब प्लानिंग से आए हैं वहां पे। वो एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं कि 9 साल में उज्ज्वला योजना हुई। अब भैया इसमें उज्ज्वला योजना की बात किसने पूछी है आपको? हो सकता है कि आपने उज्ज्वला योजना गाई हो लगाई हो, पर इस टाइम हर महिला का एक ही दुख था कि मणिपुर की चर्चा के लिए मोदी सरकार का प्लान क्या है। पर उस पे चाहे वो महिलाएं रही हो एनडीए सरकार की, चाहे पुरुष रहे हो। पुरुष ने तो राहुल गांधी के जीजा जी को पकड़ के बैठ गए, किसी ने हनुमान चालीसा गा दी। तो क्या बीजेपी ये डिफेंड करने के लिए आई थी कि जो सदन में प्रस्ताव लाया गया है वो एक जोक बन जाए और विपक्ष को मुंह की खानी पड़े? देखो अब विपक्ष की मुंह की खा रहा है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर अगर आपके नेता हर चीज को भुलाकर उन पे ही हमलावर रहेंगे तो ये विपक्ष की राजनीति भी गलत तरीके से हो रही है। पहले तो दो अब सदन में अमित शाह जी ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि हमें शांति की अपील करनी चाहिए। तो स्मृति ईरानी को भी इतना धैर्य रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी से ऐसी कोई घटना हुई है, घटना शोभनीय नहीं है, पर मणिपुर की घटना के आगे वो बहुत छोटी घटना है और उनको सबसे पहले मणिपुर की घटना पे एक बयान देने की जरूरत थी
कि मणिपुरी घटना पे उनकी सरकार अभी ये करने वाली है, और उन्होंने महिला विकास मंत्री होने के नाते वहाँ की टीम को इस तरीके के निर्देश दिए थे, या उन्होंने उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ली। उन्होंने उस पर कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ वो ताबड़तोड़ हमले करती रही कि राहुल गांधी की बदतमीज हैं, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, राहुल गांधी को वैसा नहीं करना चाहिए, भारत माता को जिंदा है, फलाना ठिकाना। भैया, आप अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लोकतंत्र की बात करते हो आप लोग। और लोकतंत्र में जब कोई आपसे गलती से आगे निकलता है या आपसे बयान से ज्यादा अच्छे बयान देता है, तो आपको उसमें बौखलाहट नजर आती है। हो सकता है कि आपकी बात सही हो सकता है सही नहीं हो, पर आपको दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। पर मणिपुर जैसे मुद्दे को राहुल गांधी की फ्लाइंग किस के सामने उसको छुपा देना किसी भी गवर्नमेंट की नाकामी सिद्ध होती है। अब बीजेपी इस पे भले ही गदगद रही हो, पर ये चीज तो क्लियर हो गई है इस सदन में कि जो बीजेपी ये चेक करना चाहती थी कि क्या सदन में जितने विपक्षी दल आए हैं, या ये लुटेरे हैं या फ्रॉडर हैं, जो भी है, क्या ये वास्तव में एक हैं। वो सदन में प्रस्ताव के दौरान जरूर हारेंगे, पर सदन में ये देखा जा सकता है कि मोदी गुट के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ उनकी बौखलाहट भरी पड़ी है, और वो इस बार के इलेक्शन में देखने को मिलेगी। मोदी गुट भले ही अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं 2024 के लिए, एक आंकड़े बताते हैं, पर जिस तरीके से विपक्षी एकता की सुर की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस बार काफी चेंज होने वाला है। कुछ जगह बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ अकेले कांग्रेस की बौखलाहट नहीं कह सकते इसको। सदन में अगर आप देखा जाए, तो सदन में चाहे महुआ मोत्रा हो, या लल्लन सिंह हो, या राहुल गांधी हो, जितने भी अब तक इसमें बयान चले हैं, चाहे डिम्पल यादव हो, काफी सारे जो बयान दिए हैं वो सरकार की बौखलाहट दिखाते हैं कि सरकार किस तरीके से, सरकार से वो खुश नहीं है। वो सिर्फ एकता के मंच की बात नहीं कह सकते, वो इस मणिपुर जैसे मुद्दे को लेके सभी पार्टियां चाहती थी कि मोदी जी कुछ करें। तो मोदी जी का अब समय निश्चित हो चुका है कि मोदी जी आज शायद भाषण देने वाले हैं, और उस पर सदन में चर्चा करेंगे। अब उस चर्चा पे मोदी जी का एक बात तो क्लियर है कि चर्चा किसी भी प्रकार की हो, मोदी जी विपक्ष को बुलाने की कोशिश करेंगे और विपक्ष पे हावी रहेंगे। विपक्ष के पास कोई भी इतना भी आज के टाइम में बख्तावर नेता नहीं है जो मोदी जी की फील्डिंग को फेल कर सके। तो जो अब ये मोदी जी का बयान सदन में आने वाला है, और इस बयान से विपक्ष को तो ये तो निश्चित है कि वो आंकड़े में भी हारेंगे, और मणिपुर का मुद्दा मोदी जी उसको साफ कर देंगे। पर जो विपक्ष ने इस बार एकता जुटाई और जो मणिपुर का मुद्दा लाने के लिए सोच रखी, उसे शायद अच्छा ठहराया जा सकता है, भले ही वो इलेक्शन में आ रहे हैं। पर अगर एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, यूपीए बीजेपी सरकार की बात करें, तो उसमें चाहे अमित शाह जी हो, या तुलसी ईरानी हो, या उनके और नेता हो, सब ने एक तरीके से कांग्रेस की नाकामी की ही लिस्ट लेके आए थे। वो मणिपुर पे सीएम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे, ना वहाँ की सरकार जो विफल हुई है वो उसके बारे में कोई अपना एजेंडा लेके नहीं आए थे। वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस के राज में इससे ज़्यादा खराब हुआ, कांग्रेस के राज में से ज़्यादा लोग मारे गए, और मणिपुर तो ऐसे ही रहेगा, हम इस पर क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब कोशिशें जारी रहेंगी, और इलेक्शन आने को है, जनता दुखी है, मोदी जी का बयान आने वाला है। अब इस बयान पे फिलहाल तो राहुल गांधी सुर्खियों में हैं कि राहुल गांधी ने एक दिन आए जुम्मा जुम्मा, उन्होंने 4 दिन में ये नया कांड कर दिया है। अब वो स्पीकर लोग से वो सिफारिश करते नजर आ रहे हैं कि स्पीकर जी इस पे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई दे। तो अब राहुल गांधी सदन में दोबारा फिर ना बैठे, इस पे विपक्ष हमलावर है, और इस पे कुछ बीजेपी के जो बयान हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, चाहे इसमें हेमा मालिनी हो या अदर मेंबर हो। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमने इस तरीके की घटना होते नहीं देखा है। अगर स्मृति ईरानी इस तरीके का आरोप लगाती हैं, तो क्या ये आरोप मणिपुर को मुद्दा लाने की कोशिश है, और क्या वो इस बार ऐसा करते शोभनीय नजर आती है? तो ये अब समय की डिमांड है कि मोदी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार क्या इस बार मणिपुर पे कुछ जनता से करारा जवाब चाहती है। कि सुप्रीम कोर्ट को जब तलब करना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं थे इनकी कार्रवाई से, जनता खुश नहीं थी कार्रवाई से, फिर भी अमित शाह ताल ठोकते हैं, सदन में कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और विपक्ष उसमें घी डाल रहा है।
विपक्ष घी डाले या न डाले, ऑलरेडी मणिपुर जल चुका है, वहां पे शांति बहाल की अभी कोशिश जारी है पर हुआ नहीं है। घटनाएं छुटपुट देखी जा सकती हैं। इस पे अब सरकार और क्या कार्रवाई करेगी ये समय बताएगा। फिलहाल अभी स्मृति ईरानी ने जो हमलावर अपने बयान दिए हैं उससे राहुल गांधी की इमेज को फिर धक्का लगा है, और अभी इस पे क्या आधिकारिक बयान आने वाले हैं, क्या ऐसा हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ था तो उसको कुछ टाइम के लिए भुलाया जा सकता है। फिलहाल जो सदन में चर्चा का हमारा मेन विषय है वो है मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिलना। पर तुलसी ईरानी, स्मृति ईरानी इस पे राजी नहीं है। वो चाहती हैं कि राहुल को सजा मिले, वहां की महिलाओं को न्याय मिले या ना मिले, राहुल को सजा मिले, तो उनका अपना अलग एजेंडा हो सकता है। तो दोस्तों अब ये जो बयान लास्ट पिच बच रही है इसमें मोदी जी की, और मोदी जी के बयान के बाद ये चर्चा का विषय खत्म हो जाएगा कि क्या उस पर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। इस डिबेट पे अभी सबकी निगाहें लगी हुई हैं, और इस निगाह के बाद जो डिबेट आएगी उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। हम उस डिबेट का हिस्सा बनेंगे और उस डिबेट की बारीकियां जो आपको समझाने और बताने लायक होंगी हम आपको टाइमली बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, और चैनल पे अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये आने वाली डिबेट आपको टाइमली मिले। द सोच अरुण शर्मा माई हैंडल, और आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको मिलूंगा इस डिबेट के पार्ट 2 के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।